स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग त्रिपिटक ग्रंथों के बारे में जानेंगे। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखे गए हैं और पाली भाषा में लिखे गए ये 3 ग्रंथ है। मतलब इनको बौद्ध धर्म में 3 टोकरियां कहा गया, माने 3 टोकरियां हैं, 3 ग्रंथ है जिनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। मतलब उनके महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद शिष्य किन नियमों पर चले, कहीं उन नियमों को छोड़ ना दे, इसके लिए उनके शिष्यों ने बौद्ध संगतियों में इन त्रिपिटक ग्रंथों का संकलन किया। अब ये त्रिपिटक ग्रंथ कितने हैं, तो मैंने पहले जैसा आपको बताया कि इनकी संख्या 3 है और ये 3 है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये जो सुत्त पिटक और विनय पिटक है, इसका अलग बौद्ध संगति यानी पहली बौद्ध संगति में हुआ इसका, और अभिधम्म पिटक है इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगति में हुआ। मैंने बौद्ध संगतियों पर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से बौद्ध संगतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम इन पिटकों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, जैसा मैंने आपको बताया कि पहला जो है वो है सुत्त पिटक। अब ये जो सुत्त पिटक है ये प्रथम बौद्ध संगति में इसका संकलन हुआ था और महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने इसका संकलन किया था। इसमें क्या है, सुत्त पिटक का माने सुत्त इसका जो अर्थ होता है वो धर्म उपदेश होता है। तो इसमें महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे अपने शिष्यों के लिए, जो उपदेश दिए थे उनको शिष्यों ने क्या किया, कंठस्थ कर लिया और कंठस्थ करने के बाद इन सिद्धांतों को इसमें ग्रंथ में संकलित कर दिया, ताकि अब शिष्यों को, भिक्षु भिक्षुणियों को ये पता रहे कि उन्हें महात्मा बुद्ध के कौन से उपदेश हैं, क्या बताया उन्होंने, ये इसमें दिया हुआ है। अब ये क्या है कि अलग अलग निकायों में, लगभग 5 निकायों में ये विभक्त है। अब इन निकायों के क्या नाम है, पहला है द्विघ निकाय, दूसरा है मंझिम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, 5वां खुद्दक या खंदक निकाय। अब ये सबसे छोटा है और इसके 2 भाग हैं, एक है धम्मपद और दूसरा है सुत्त। अगला जो ग्रंथ है त्रिपिटक में, पहला आपको हमने बताया सुत्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक। अब इसका भी जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसमें इसका संकलन हुआ था और इसका उपाली ने संकलन किया था, उपाली ने इसको लिपिबद्ध किया था। विनय पिटक, इसका नाम है विनय पिटक। आप नाम से ही लग रहा है कि विनयशीलता की कोई बात है। तो इसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों और संघ आदि के लिए नियम कानून है, आचार विचार है कि वो किन नियमों पर चलेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कितना खाएंगे, उसके लिए नियम था। किस तरह से रहन सहन, मैंने यहाँ तक कहा गया कि जैसे कोई बौद्ध भिक्षु है या भिक्षुणी है और वो कोई चादर ओढ़ करके सोता है, कोई बिछोना बिछा करके सोता है, और यदि वो कहीं जाने से पहले उसको प्रॉपर घड़ी करके इकट्ठा करके समेट करके नहीं रखता है तो वो दंड का भागीदार है, माने अपराध माना जाएगा उसका। एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर भोजन करता है तो वो भी उसके लिए अपराध माना जाएगा, उसको अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ नियम है। तो वो नियम जो दिए गए हैं वो कायमे है विनय पिटक में और इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला आप देखिए सुत्त विभंग, दूसरा खद्दका, तीसरा परिवार और चौथा प्रतिमोक्ष या पत्तिमोक्ष। ये नाम दिए गए हैं, 4 नाम है इसके, 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है। तीसरा जो है वो है अभिधम्म पिटक। मोगलीपुत्र तिस्स ने तृतीय बौद्ध संगति जो कि 251 ईसा पूर्व हुई थी मौर्य सम्राट अशोक के समय में, उसमें इस अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। इसमें क्या है, इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत है
और इसकी रचना कैसे हुई? प्रश्नोत्तर शैली में की गई। इसकी रचना प्रश्नोत्तर शैली में की गई है। तो ये प्रश्नोत्तर वाला ग्रंथ है और इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये कितने भागों में है? ये 7 भागों में विभक्त है। कौन से हैं 7 भाग? यमक, विभंग, धम्म सरणी, धातु कथा, उद्रल सज्जति, पट्टन और कथावत्तु। ये इसके। तो मैंने आज आपको त्रिपिटक ग्रंथों के बारे में बताया कि 3 ग्रंथ है बौद्ध धर्म में, 3 टोकरियां हैं जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो आशा है आज की मेरे इस वीडियो से आपको त्रिपिटक ग्रंथों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।